नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी भक्तों का। तो आज की क्लास विशेष रूप से गीता मैराथन के ऊपर कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने का विचार किया है। तो गीता मैराथन, जिसको इस्कॉन के भक्त बहुत उत्साह के साथ जिसका इंतजार करते हैं, तो वही गीता मैराथन अभी आ गया है। निकट भविष्य में 11 दिसंबर को भगवान ने जब भगवत गीता बोला था, मोक्षदा एकादशी के दिन वो दिवस आ रहा है अभी आने वाले महीने में 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी, जिस दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता बोली थी। तो गीता दिसंबर इस्कॉन में गीता मैराथन के नाम से जाना जाता है। गीता मैराथन का मतलब क्या है? बहुत ही दौड़ना। तो हमको गीता लेके दौड़ना चाहिए पूरा, ताकि सब लोगों के पास गीता को पहुंचा दिया जाए। तो एक्चुअली हमारे गुरु महाराज हरिदास गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं, प्रचार ही सार है। विचार करना बहुत आवश्यक है। देखिए, अगर हम देखें हमारे चैतन्य चरितामृत से अगर हम देखें तो नित्यानंद प्रभु प्रचार किया करते थे। चैतन्य महाप्रभु के जो पंच तत्व में जो नित्यानंद प्रभु हैं, स्वयं बलराम है, वो प्रचार किया करते थे। भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के, चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए बलराम प्रचार कर रहे हैं। देखिए, और उनके साथ हरिदास ठाकुर हुआ करते थे। तो चैतन्य चरितामृत में ये वर्णन आता है कि जब नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जब गीता वितरण करते थे, यानी प्रचार करते थे, उस समय पे जब वो घरों में जाते थे, नॉक करते थे उनको प्रचार के लिए, घर को दरवाजा खड़खड़ाते थे, लोग क्या बोलते थे उनको? ये लोग सब चोर हैं, अभी दिन में आके देख के जा रहे हैं, रात को आके ये लोग हमारे घर में आके चोरी करेंगे, भगाओ इनको यहाँ से। कितने लोग उनके सामने दरवाजा बंद कर देते थे। कभी कभी हमारे भक्त भी कहते हैं, हम लोग जाते हैं प्रचार करने, हमको बराबर रेस्पॉन्स नहीं मिलता। देखिए, चैतन्य महाप्रभु के समय में जो बलराम जी थे, स्वयं नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर, उनको कितना परिश्रम करना पड़ता था प्रचार करने के लिए। तो प्रचार करने के लिए आपको कोई भी परिश्रम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक मैं कथा सुन रहा था हमारे महाराज जी से, हरिदास गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से। महाराज जी की कथा में बता रहे थे, महाराज जी दक्षिणी रूस के बारे में बता रहे थे। मैं आपको चर्चा के साथ में शेयर करना चाहूँगा। महाराज बताते हैं, दक्षिणी रूस के इन सतुकी एक जगह का नाम है। वहाँ पे महाशक्तिदास प्रभु हैं, हिज ग्रेस महाशक्तिदास प्रभु। वो महाशक्तिदास प्रभु के वैसे हम बता रहे थे कि वो प्रभु जी गीता वितरण कर रहे थे वहाँ पे। तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये गीता वितरण करके हमारा धर्म परिवर्तन कर रहे हैं वहाँ के लोग, बस, जबकि गीता वितरण में धर्म परिवर्तन की बात नहीं है। गीता मनुष्य के लिए है, मानव जाति के लिए है। धर्म का उसमें कहीं वर्णन नहीं हुआ। भगवत गीता भगवान कहते हैं, मां मनसो जीव लोके जीव भूते सनातन है। कि जीवात्मा मां मनसो, मेरे अंश है। भगवान ये नहीं बोले हिंदू मेरे अंश है, क्रिश्चियन मेरे अंश नहीं है, मुस्लिम मेरे अंश नहीं है। भगवान ऐसे नहीं बोला, मां मनसो जीव लोके, लोक में जितने जीवात्मा है सब मेरे अंश है। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, परम भगवान, परम नियंता। तो धर्म की बात नहीं है भगवत गीता में, मानव जाति के कल्याण का भगवत गीता है। तो उनको चाकुओं से गोद दिया था, इतने चाकू मारे थे उनको, मगर गीता वितरण उन्होंने नहीं। चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे? हमार अज्ञा गुरु हो तारा देश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जो मिलता है जारे देखो तारे कहो, जो मिलता है उसको बोलो। क्या बोलो? कृष्ण उपदेश। कृष्ण ने जो बोला वही आपको बोलना, अलग से कुछ नहीं बोलना। गुरु हमारे संस्थापक आचार्य इस डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद कहते हैं, उस्ताद नहीं बनना ज्यादा, बोलते उस्ताद नहीं बनना, उस्ताद सब यूज करते हैं। उस्ताद नहीं बनना मतलब ज्यादा अपना दिमाग मत लगाओ। जो भगवान ने कहा है वही हमारे प्रभुपाद जी ने कहा है।
और जो प्रभुपाद जी ने कहा है वही हमारे गुरु महाराज ने कहा है, और जो गुरु महाराज ने कहा है वही हमें कहना है, अलग से कुछ जोड़ना नहीं है। तो जारे देखो तारे कहो, जो मिलता है उसको भगवान का उपदेश, क्या भगवान का उपदेश कहो, भगवत गीता का उपदेश कहो। तो आप नहीं कह सकते आपको भगवत गीता दो, उसको पढ़ने को दो, वो पढ़ेगा, वो समझेगा। तो हमारे गुरु महाराज बुक वितरण पर बहुत विशेष जोर दिया करते थे। एक बार महाराज जी बता रहे थे, एक भक्त कह रहे थे प्रश्नोत्तरी में महाराज जी से कि हम लोग बहुत प्रयास करते हैं पर बुक नहीं जाती है, 1 बुक 2 बुक 3 बुक 4 बुक ऐसे वितरण होती है, पूरे दिन में हम लोग भागते हैं बुक वितरण के लिए। तो महाराज जी ने बहुत सुंदर बात बताई। महाराज जी कह रहे भगवान बुक नहीं देखते आप कितना वितरण कर रहे हो, भगवान आपका प्रयास देखते हैं। आपने कितने लोगों को बोला भगवत गीता लीजिए, ये आपके जीवन के लिए आवश्यक है, इसको लीजिए, भगवत गीता को पढ़िए। आपने कितने लोगों को अप्रोच किया, वो भगवान देखते हैं। आपने 200 लोगों को अप्रोच किया तो भगवान ने आपके अकाउंट में 200 लोगों से अप्रोच किया, वो लिख दिया है, आपको 200 लोगों को गीता वितरण का पुण्य प्राप्त होगा। एक बार मैं हिज ग्रेस अमोघलीला प्रभु का कथा सुन रहा था। प्रभु जी बता रहे थे कि आपने भगवत गीता देने के लिए उससे कहा और उसने गीता नहीं लिया, तो इससे आपको हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। आपने उसके माइंड में कहीं ना कहीं गीता के प्रति छाप छोड़ दिया है, और एक व्यक्ति 1-2 महीने बाद उसको अप्रोच करेगा, तब भी उसके माइंड में वो वापस रिकॉल होगा, हाँ पहले जो व्यक्ति बोल रहा था आज ये भी बोल रहा है, उससे भी नहीं लेगा वो। और एक व्यक्ति को 2 महीने बाद उसको कभी मुलाकात होगी, घूमते चलते फिरते कहीं, वो उसको बोलेगा भगवत गीता लीजिए, वापस तीसरी बार उसके दिमाग में आएगा ये भगवत गीता है क्या, सब लोग बोल रहे हैं भगवत गीता लीजिए भगवत गीता लीजिए। तब तीसरे व्यक्ति से वो भगवत गीता ले लेगा, और तीसरा व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा, मैंने गीता वितरण कर दिया। मगर ये गीता वितरण में इन तीनों लोगों का सहयोग है। पहला व्यक्ति जिसने बोला उसने नहीं लिया, दूसरा व्यक्ति उसने बोला तब नहीं लिया, तीसरे व्यक्ति ने बोला तो ले लिया। तीनों व्यक्ति के प्रयास से वो गीता वितरण हुआ है। तो हमें प्रयास करना चाहिए। आप गीता वितरण करने का प्रयास मात्र करिए। आप जो प्रयास कर रहे हैं भगवान वो प्रयास को देख रहे हैं। अब कितना गीता वितरण करवाए ये मायने नहीं रखता, आपने कितना प्रयास किया ये मायने रखता है। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं हमको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, आराम से बाहर निकलना है। गीता वितरण करना आसान काम नहीं है, आपको धूप में रोड पे खड़े रहना पड़ा। कुछ लोग तो आपको ऐसा बयान करोगे कितना कमा लेते हो इसमें, अब बोल सकते हो उनको कि हम जो कमा रहे हैं वो कभी आप जिंदगी में नहीं कमा सकते। आप धन कमा रहे हो, आप धन कमा रहे हो ना, धन क्या है, नोट क्या है, अच्छा बताइए नोट क्या है, एश्योरेंस है। आपको ये एश्योर सहमत ये है, नोट पे लिखा रहता है कि मैं ये सम्मति देता हूँ, हाँ ये प्रमाणित करता हूँ कि इतने मूल्य का इनको मैं कुछ भी सामान जो चाहिए इनको मैं देने की इनको ये सहमति देता हूँ। तो नोट क्या है, एक ऐसा कागज का एक पेपर है जिस पे आप विश्वास कर सकते हो कि इसको मैं दूंगा तो मुझे 100 रुपए का सामान मिल जाएगा, इसकी मूल्य के बराबर मुझे सामान मिल जाएगा। वो एक क्या है, एक एश्योरेंस है और कुछ नहीं है। ऐसे ही जब हम प्रयास करते हैं, हम जो मूल्य अर्जित कर रहे हैं वो भगवान हमको एश्योर कर रहे हैं। मम एकम शरणं व्रजमहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। भगवान सर्वधर्मान् परित्यज्य मम एकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तुम मेरे शरण में आ जाओ, तो भगवान के शरणागत हो जाओ, बुक वितरण करो। कितना बुक जा रहा है इसका कोई मीनिंग, इसका कोई मायने नहीं। आप प्रयास करिए मात्र। तो कहाँ प्रयास करना है, तो आप घरों पे जा सकते हो, कंपनियों में जा सकते हो, कंपनी के मैनेजमेंट को बोल सकते हो कि आप भगवत गीता लेके आपके स्टाफ को दीजिए। इससे क्या लाभ क्या होगा, कंपनी को भी लाभ होगा, मैनेजमेंट को भी लाभ होगा और स्टाफ को भी लाभ होगा। स्टाफ के अंदर अच्छे विचार आएंगे, अच्छे गुण आएंगे, अच्छी योग्यताएं आएंगी। और अच्छे गुण अच्छे विचार आने से, अच्छा व्यवहार करने से वो कंपनी के प्रति ऑनेस्ट रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, वफादार रहेंगे और मेहनत और लगन के साथ कंपनी में वो कार्य करेंगे। तो कंपनी का भौतिक उत्थान भी होगा और एक वातावरण अच्छा होगा
व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास होगा, तो स्टाफ भी इससे बेनिफिशियरी होगा और मैनेजमेंट कंपनी ओनर भी इससे बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि उसी कंपनी में कलह नहीं रहेगा, झगड़े नहीं होंगे, अनडिसिप्लिन नहीं होगा, सब लोग सिस्टमेटिकली काम करेंगे, सब लोग ईमानदारी से काम करेंगे, जिम्मेदारी से काम करेंगे। ऐसा आप उनको बता सकते हो। वो लोग गीता लेके अपने स्टाफ को स्पॉन्सर करके दे सकते हैं, बांट सकते हैं, ऐसा कार्य कर सकते हो। आप किसी धनी व्यक्ति से जो गीता बांट नहीं सकता, देखो भगवान की गीता का प्रचार करने के लिए भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में कि जो मेरे इस उपदेश का प्रचार कर रहा है उससे प्रिय ना मुझे कोई है और ना कोई होगा। तो कुछ लोग हैं जो फिजिकली गीता वितरण नहीं कर सकते, तो उन लोगों को आप कहिए आप डोनेट कर दीजिए गीता का अमाउंट, 100 गीता का अमाउंट आप हमें डोनेट कर दीजिए। उस 100 गीता के अमाउंट से हम 100 गीता उन व्यक्तियों को दे सकते हैं जो गीता खरीदने के लिए सक्षम नहीं है। आप ऐसा कर सकते हो। तो प्रभुपाद जी कहा करते थे, जब प्रभुपाद जी ने कहा कि आपके बाद क्या होगा, प्रभुपाद जी बोले आई विल नेवर डाई, मेरा मृत्यु नहीं होगा। लोग बोले ऐसा कैसे? बोले यस, मैं हमेशा मेरे ग्रंथों के माध्यम से आपके बीच में रहूंगा। तो अब जब प्रभुपाद जी के बुक पढ़ते हमको लगता है प्रभुपाद जी हमको डायरेक्ट हमको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, हम ही को बता रहे हैं, हमको ही समझा रहे हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमको देखना चाहिए कि भगवत गीता के वितरण करने के लिए हमको पूरा मेहनत करके प्रयास करके इस भगवत गीता के वितरण को हमको सफल बनाना चाहिए। तो आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग सभी प्रयास करिए और भगवत गीता का वितरण करके भगवान की प्रसन्नता के लिए उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त करिए। हरे कृष्ण।